ए भाई जल्दी करो ना, कितना टाइम लगा रहे हो यार। 10 लीटर पेट्रोल भर दो। ए मिस्टर। मेरा नाम मिस्टर नहीं है सिस्टर, मेरा नाम राजा है, लेकिन हालात प्रजा से भी ज्यादा खराब। बीकॉम फर्स्ट क्लास पास हूँ, हैदराबाद का रहने वाला हूँ, शराफत, तमीज और ईमानदारी का चाहने वाला हूँ, लेकिन आज तक एक भी ढंग की नौकरी नहीं मिली। इसीलिए मजबूर होकर पेट्रोल भरने का काम करता हूँ, इस पेट के जहन्नम को भरने के लिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी, बड़ी नवाजिश होगी अगर आप मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी दिलवा दे तो। साहब, स्पोर्ट्समैन भी अच्छा हूँ, क्रिकेट में फास्ट बॉलर हूँ, फुटबॉल का गोलकीपर हूँ, साथ में ड्राइविंग का लाइसेंस भी है मेरे पास। बस साहब, अब मुकद्दर का लाइसेंस दिलवा दीजिए प्लीज, कहीं से काम दिलवा दीजिए साहब। तो क्या सोचा साहब मेरे बारे में? देखो भाई, मैं भी मुद्दत से तुम्हारी तरह नौकरी तलाश कर रहा हूँ। तुमने बीकॉम किया है, मैंने एमकॉम पास किया है। ये पुरानी खानदानी कार है, रोजाना इसी में बैठकर नौकरी तलाश करता फिरता रहता हूँ। मेरे पास ये सिर्फ 10 लीटर के पैसे हैं। दुआ करो, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो तुम्हें पार्टी दूंगा, वरना इस कार को साहूकार के पास गिरवी रख के तुम्हारे पास चला आऊंगा। तुम अपने मालिक से सिफारिश करके मुझे भी यहाँ रखवा देना। यहाँ कोई जगह खाली है? अगर तुम छोड़ रहे हो तो मैं आता हूँ। अरे जाओ साहब जाओ, मैं आपसे नौकरी मांगना, उल्टा मेरी नौकरी अलग करने के चक्कर में। वाह, 1 लीटर डालना तो बोलो, पैसे कैसे आ जाते हैं? मैं काफी देर से लाइन में खड़ा हूँ और देख रहा हूँ तुम हर गाड़ी वाले से नौकरी मांगने या दिलवाने की बात कर रहे हो, फिर मुझसे क्यों नहीं करते? तुमसे क्या मांगू भाया? जिस पेड़ पर पत्ते ही ना हो उसके नीचे धूप से बचने कौन बैठेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि जो आदमी 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है वो मुझे काम के हाथ देगा। यही मार खा गए बच्चों तुम। ये दुनिया बड़ी टेढ़ी है, जो दिखती है वो है नहीं और जो नहीं है वो दिखती है। दिखावे के बक्के वाले को तुम अमीर समझ बैठे और मुझ जैसे सीधे साधे को गरीब। जानते हो मैं कौन हूँ? सेठ जमुना दास रायचूरा। कौन सा चूरा? रायचूरा। 2 बीवियां हैं मेरी, 3 बंगले हैं, 4 मिलों का मालिक हूँ, 5 कारें रखी हैं मैंने, लेकिन मैं कार सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, दिखावे के लिए नहीं। कार लेकर ऑफिस जाने में देर हो जाती है, ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए मोपेड लेकर जाता हूँ। पैसे लाओ। मालूम है, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी पैदल भी चला जाता हूँ मैं। असली कारोबारी और धंधे वाले आदमी इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। गुड बाय। अरे सेठ चूरा जी, सेठ चूरा जी। ये है राजा, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाइए। मेरा नाम भी सेठ वकील चंद है। आज मैं इन सालों को मकान से निकलवा कर ही रहूंगा। क्या है कि मकान में रहने वाले मेरे किराएदार अच्छे लोग हैं, लेकिन ये ना ही तो किराया बढ़ाते और ना ही मकान से निकलते हैं। इसलिए मैं तुझे गुंडा बना कर ले जा रहा हूँ ताकि तू उन्हें धमकी देना, समझे ना? मैं कहूंगा मकान खाली करो और फिर कहूंगा पहलवान काट डाल। तू क्या करेगा? मैं एक एक को अपने दांतों से काट डालूंगा। अबे साले, तुझे गुंडा बना कर लाया हूँ कि कुत्ता बना कर लाया हूँ? ये क्या किया तूने? जब मैंने तुझे दादागिरी का एडवांस दिया था तो तेरी इतनी लंबी लंबी मूछें, वो मूछें कहाँ हैं? साहब तब कटकी थी ना, इसलिए मूछ बढ़ाया था, आपने पैसे दिए, कटवा दिया। लो बताओ, जिन मूछों के लिए मैंने तुझे किराए का गुंडा बनाया था वही मुझे साफ कर दी। अब तुझसे कौन डरेगा? चलो चिल्लाओ। अंदर कौन है? बाहर निकलो किराएदार। तुम लोगों के साथ अब नहीं दिखा रही थी, अब जुल्म करने आया हूँ। सिपाही मैं चाह दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। अबे बाहर निकलो। अरे सेठ जी, आप आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए। चाची कैसी है? ठीक तो है ना? अरे हाँ, सुना कि बेटी सियानी हो गई है, शादी कर डाली उसकी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत सा काम करना है। अरे ये लड़का कौन है? बहुत शर्मिला है बेचारा। अबे ओ साले उल्लू के पट्टे, मैं तुझे खूनी गुंडा बना कर लाया हूँ, वो तुझे लड़का कहकर चलेगी, शर्मिला बना कर चलेगी। चल सीधा।
अरे बड़े दिनों बाद है, ठीक तो है ना? ये कौन है? बढ़िया की चौकड़ी वाली बच्ची, ये हाथ मिला के एकदम क्या लग रहा है? ये मैं कितना चपरासी का काम करता है और सबसे मार खाता मेरे को आता है। ये क्या है? यहाँ क्या कर रहा था? ये साहब मेरे को बोले कि तो आपके घर से रास्ता दिखो, कोई मैं दिखा नहीं पाया। मेरे काम हो गए, मैं चलता हूँ। और बताइए फकीर चच्ची, क्या खबर? अब क्या बताया? ये पता नहीं क्या मैं भी देख है कि पता मैं नहीं बात मेरा बेटा पैदा हुआ था, साल तुम्हारा बाप पढ़ा था। इसीलिए तो मैंने अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो उसमें मेरी नहीं उन लोगों की बदकिस्मती, जिसने आज तो मुझे मकान से निकाल दिया, तुम्हारी बदकिस्मती है। अरे मेरे भाई, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ कि भगवान के लिए मेरे ये मकान खाली कर दो। देखिए, उनमें और हम में बहुत फर्क है। वो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और हम 5 साल से। चाय शुक्रिया। आपके लिए नहीं, इनके लिए। सेठ जी, जब हम नए नए आए थे तो आप हमसे 150 रुपए भाड़ा लेते थे। जब जब आपने भाड़ा बढ़ाया हम देते रहे, यहाँ तक कि अब हम आपको 350 रुपए भाड़ा देते हैं। उसके बावजूद आपने इस मकान की हालत में कोई सुधार नहीं किया। चलिए जाने दीजिए, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। अब भी अगर आपको भाड़े में 5-10 रुपए बढ़ाने हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मकान छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं। एक लिंकिंग रोड, एक आर्ट्स कॉलेज। आर्ट कॉलेज, ये लो आर्ट कॉलेज। एक आर्ट्स कॉलेज दो। 50 पैसे की टिकट के लिए 50 रुपए के नोट क्यों निकाल रहे हो? सीटी मारो या कुछ और मारो, मैं यहाँ से नहीं उतरने वाला। ये बात है, ये लो। अब बैठे रहो शाम तक, ये बस आगे नहीं जाएगी। चाचा का राज है। ठीक है, बस आगे नहीं जाएगी, हम नहीं उतरेंगे। अरे क्यों जिद कर रहे हो यार? इंटरव्यू देने जाना है, देर हो रही है, स्टार्ट करो ना बस। चलो कंडक्टर साहब प्लीज, कॉलेज को देर हो रही है। अभी हम क्या करेगा? जब तक ये पैसा छुट्टा देगा नहीं, हम बस आगे बढ़ाएगा नहीं। दे दो भाई, क्यों जिद करते हो? कौन उल्लू का पट्टा जिद कर रहा है? भाई साहब, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। सारे हिंदुस्तान के छुट्टे पैसे सारी रेजगारी काले बाजारियों ने पिघला डाली है। अब आप सरकार से कहिए कि 54, 58 या 10 पैसे के नोट छापें। अब देखो ना, ये महाशय सरकारी आदमी है ना, जब इनके पास छोटे पैसे नहीं है तो मेरे पास कहां से आएंगे? मत चलाओ गाड़ी आगे, तो क्या भिजवा दो, हम यही सो जाएंगे। अरे अकेले क्यों सोते हो? पूरे खानदान को बुला के सुना दो ना। कंडक्टर, अपनी जबान की लगाम को पकड़ में रखो, बहुत बकवास उगल रही है। ये बस छोड़िए, फकीरों का यतीम खाना है। मारता दादा। अपने झगड़े में क्यों दूसरों का वक्त बर्बाद करते हो? यहाँ सबको जल्दी पड़ी है, किसी को नौकरी पर जाना है, किसी को इंटरव्यू पर और किसी को कॉलेज। ये लीजिए 50। अरे मगर आप क्यों पैसे देनी है? प्लीज, अगर आप शरीफ आदमी हैं और दूसरों की तकलीफ समझते हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे। ये लीजिए 50 पैसे, इन्हें टिकट दे दीजिए और ड्राइवर से कहिए बस स्टार्ट करें। चलिए जल्दी। शायद आप आर्ट्स कॉलेज जा रही हैं? जी हाँ। जी मैं भी वहीं उतर रहा हूँ। मैं पैसे छुटा कर आपके पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। देखिए, आप 50 पैसे के लिए मुझे फकीर बना रही हैं।
आज कॉलेज उतरो भाई जल्दी। मैडम मैडम 1 मिनट के लिए आइए, मैं शूटिंग कराकर आपके पैसे दे देता हूं। भाई साहब, आपको तकलीफ तो जरूर होगी, मगर दोस्त 50 का छुट्टा मिलेगा। अरे भाई, अभी अभी सुबह सुबह दुकान खोली है, तुम्हें 50 रुपए का छुट्टा कहाँ से दूं? एक काम करो, वो सामने होटल है, वहां चले जाओ, तुम्हें छुट्टा मिल जाएगा। क्या वो होटल वाला मुझे छुट्टा दे देगा? अरे भाई जरूर देगा, अगर नहीं देगा तो 1 कप कॉफी पी लेना, छुट्टा मिल जाएगा। गुड आइडिया। चलिए आइए मेरे साथ। देखिए देखिए, मुझे ना पैसे चाहिए ना कॉफी, मैं जा रही हूँ, मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही अरे है। आप मत पीजिएगा, मैं पी लूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए आइए तो सही। हाँ बोलो साहब, क्या लाओ? 1 कॉफी। और आप क्या लेंगी? यहाँ पे इडली और डोसा बहुत टेस्टी मिलता है। ओ भाई, इधर इडली बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं मिलता है क्या? अजीब बात है, पहले तो मिलता था ना, मैं खुद कई बार यहाँ खा कर गया हूँ। ये भाई, देखने को सुबह सुबह मैच मिला क्या? ये होटल चालू हो गया खाली 1 हफ्ता हुए लाए, पहला इधर चावल का चक्की था क्या? नहीं मांगता है तो अंडा परोठा मिलेगा। क्यों इज्जत का पॉलिश उतर रहा है? ठीक है कॉफी। कॉफी ले आना। 2 में 1 काफी? क्या काफी है? जाना भाई, अभी लाए। अभी याद आया, मैं जो होटल समझ कर यहाँ आया था ना, ये वो होटल नहीं है। वो होटल यहाँ से 100 दुकानों के पीछे है। 100 दुकान पीछे की तरफ होटल नहीं, मेरा कॉलेज है, कॉलेज। लीजिए साहब कॉफी। थैंक यू। नो थैंक यू। अरे सैंडी मत लगा, ये चाल बहुत पुरानी हो चली है। 10 रुपए का नोट लेकर 1 कप कॉफी पीने चला आया है। मैंने कोई अंदर छुट्टा छापने की मशीन नहीं लगा रखी है। जल्दी से छुट्टा दे, नहीं तो 2 क्लास तक अंदर बर्तन धोने पड़ेंगे, समझे? ये तो कॉफी पीकर 10 रुपए का छुट्टा नहीं दे रहा है, मेरे 50 रुपए का नोट का कहां से देगा? काम करना और माल मंगा दो। अरे भाईजान जरा सुनो। बोलिए साहब। 1 प्लेट अंडा परोठा और देखिए मुझे। पार्सल में कॉलेज को देर हो रही, जल्दी करना। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ओह माय गॉड। हाँ साहब, मैं 1 कॉफी पीकर 50 रुपए के नोट का छुट्टा नहीं करा रहा हूँ, पूरे 7.5 रुपए का माल खरीदा हूँ। ये देखिए बिल, अब तो छुट्टा मिलेगा ना? देखिए साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आजकल लोगों ने छुट्टा कराने का ये नया तरीका बना लिया है। 5 या 10 का नोट लेकर आते हैं और छुट्टा कराकर चले जाते हैं। बहुत बुरी बात है साहब, बहुत बुरी बात है। जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ जल्दी कीजिए भाई। और नोट? हाँ नोट। ये क्या है? नोट। नोट? ये फटीला पुराना कोट। दूसरा नोट निकालो। मेरे पास दूसरा नोट नहीं है। तुम दोनों मिलकर ये फांदेबाजी का धंधा कब से चला रहे हो? फांदेबाजी? क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको हम लोग फांदेबाज लग रहे हैं क्या? बिल्कुल। दूसरे नोट निकालते हो या नहीं? अरे हाय। ठहरिए ठहरिए, ये लीजिए, जल्दी कीजिए। ये लीजिए। देखिए मुझे गलत मत समझिए। खामोश। तुम्हारे जैसा जिद्दी और बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं मना कर रही थी कि मुझे मेरे 50 पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 50 पैसे लौटाने के चक्कर में उल्टा 8 रुपए का नुकसान कर दिया। मैं ये पैसे अपनी फिजिक्स किताब खरीदने के लिए लाई थी। बुक न खरीद सकी वो अलग, बेइज्जती हुई वो अलग। देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ पेट्रोल पंप चलिए, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अब भी तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे पेट्रोल पंप तक चल पड़ूं। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़िए। मगर आपके पैसे? मैं समझूंगी किसी जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली।